नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 5। बट पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ दो बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। ये जो दोनों बुक्स दिखाई हुई है इनमें आपको थ्योरी और जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत अच्छे हमने डिज़ाइन किए हैं वो मिल जाएंगे आपको। तो इन बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 5 जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 में भी मैं प्रॉब्लम से ही डील करूँगा, कितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है और लेते हैं, किस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है और जो है टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन कहता हूं कि फाइंड द रिएक्शन ऑफ फोर्थ मास ऑन थर्ड मास। तो ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे। और इधर से नंबरिंग है 1 2 3 4 और ये 5th, 5 मास रखे हुए हैं इस तरीके से 2m m 2m 2m और m। तो हमको बताना है कि फोर्थ मास जो है ये थर्ड मास पे कितना रिएक्शन लगा रहा है। तो इसका बड़ा सिंपल है वैसे तो जो फोर्थ मास के ऊपर जो टोटल मास रखा हुआ है इसको हम एक सिस्टम ले लेते हैं। ये जो है 3 मासेस का सिस्टम है, 2m m और 2m। तो यहाँ पे आ गया 5m। और ये जो अपना फोर्थ ब्लॉक जो है जो 2m मास का है, ये इसके ऊपर जो है फोर्स लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, वो है m n। और नीचे जो इस पे 5m के कारण जो नीचे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल, वो है 5mg। तो ये ब्लॉक जो है सारे स्टेशनरी है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो नॉर्मल रिएक्शन जो लगाया है वो बराबर है 5mg के। तो जो फोर्थ ब्लॉक ने थर्ड ब्लॉक पे जो रिएक्शन लगाया है वो है 5mg। यहाँ गलती नहीं करनी है कि हम केवल इस मास को अज्यूम कर ले कि 2mg नीचे लग रहा है तो रिएक्शन फोर्स जो है 2mg होगा, उस तरीके से नहीं करना है। इस पूरे सिस्टम को इस पूरे ब्लॉक्स को एक सिस्टम लेके इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आया यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 5mg। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। Find the reaction force exerted on man by the floor। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके का सिस्टम है। देखिए मैं अभी सिस्टम समझाता हूँ आपको, ये किस तरीके का सिस्टम है। देखिए ये मैन मास सिस्टम है, ये मैन है जिसका मास 50 kg है और इसने दो मासेस जो है 30 kg और 10 kg, इनको
ये स्टेशनरी रखा हुआ है और ये जो है यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो इसमें जो टेंशन लग रहा है ये है T1 और इसमें जो टेंशन लग रहा है T2 और ये फ्लोर है जिस पे ये खड़ा है आदमी। तो ये जो फ्लोर है ये मैन पे क्या रिएक्शन लगा रहा है वो हमको बात करनी है कि फ्लोर ने मैन पे क्या रिएक्शन लगाई। तो देखिए इसका सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं मैन का। तो जो मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखिए कि रस्सी की टेंशन जो T1 है वो इसके लिए काम करेगी इधर की तरफ, और सेकंड जो ये रस्सी की टेंशन है तो दूसरी रस्सी की जो टेंशन है वो भी इसको नीचे पुल करने का काम करेगी, और तीसरा खुद का इसका जो वेट है mg ये भी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, तो ये mg नीचे की तरफ एक्ट करता है। अब फ्लोर पे ये आदमी खड़ा है, ये बैलेंस्ड है तो इस पे एक रिएक्शन फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ लग गया और मैं कह देता हूँ ये रिएक्शन फोर्स बराबर है R के। तो इस मैन का ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ। अब हमको जो है क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया, पहले तो ये T1 निकाल लेते हैं। अब इस मास का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये 30 kg मास है और 30 kg मास का जो वेट लगेगा इधर की तरफ जो mg लगेगा, तो यहाँ से आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी कि 300, और ये टेंशन जो है ये T1 जो है अपर डायरेक्शन में है, तो इस तरीके से ये टेंशन यहाँ पे होती है। बैलेंस्ड है, ये बॉडी का जो वेलोसिटी है वो 0 है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो T1 है ये बराबर आ गया यहाँ से 300 न्यूटन। ये 300 न्यूटन जो है इस तरीके से बॉडी जो है सपोर्ट T1 टेंशन ने इस 30 kg बॉडी को सपोर्ट कर रखा है, ये हिल नहीं रहा है, इसकी वेलोसिटी 0 है। उसी तरीके से इसकी भी वेलोसिटी एक्सीलरेशन वगैरह 0 है। तो इसका अब 10 kg मास का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं वो क्या है कि ये 10 kg है और ये जो T2 है ये ऊपर लग रहा है और ये जो 10g है ये नीचे लग रहा है, और 10g बराबर हो गया 100। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो T2 है वो बराबर है 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन के बराबर है। अब वापस इसी डायग्राम पे आ जाते हैं, इस फ्री बॉडी डायग्राम पे। ये सारे फोर्सेस इस मैन पे बैलेंस्ड है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो R जो है वो किसके बराबर है, फ्लोर ने जो रिएक्शन फोर्स लगाया वो किसके बराबर है, T1 प्लस T2 प्लस mg। तो यहाँ से हम बात करते हैं रिएक्शन कितना होगा, तो T1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ 300, T2 की जगह पुट कर देता हूँ 100 न्यूटन, और इसका खुद का वेट जो है मल्टीप्लाइड बाई g कर दिया, तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 400 प्लस 500, और यहाँ से आ गया ये 900 न्यूटन। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि फ्लोर ने आदमी पे कितना फोर्स लगाया। फाइंड द रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन, एक्सर्टेड ऑन मैन बाय द फ्लोर। तो फ्लोर ने 900 न्यूटन का फोर्स जो है आदमी पे लगाया है। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि थोड़ा सा चेंज करके एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को कि अब रिएक्शन कितना लगेगा। जैसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रिएक्शन ऑन मैन, रिएक्शन force on man applied by the floor, applied by the floor। हल्का सा देखिए फिजिक्स में खास बात क्या है, हल्का सा चेंज करते ही प्रॉब्लम पूरी चेंज हो जाती है। वही 30 kg को मैं इस तरीके से रख देता हूँ, ये 30 kg है, और वैसा का वैसा मास जो है इस तरीके से हमने हैंग कर रखा है। ये है 10 kg और ये मैन है और ये इस फ्लोर पे जो है खड़ा है, ये इस फ्लोर पे खड़ा है, इसका खुद का जो मास है वो है 50 kg। अब देखिए थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से फोर्स एक्ट करेंगे। तो देखिए इसकी जो इन दोनों की जो वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है वो 0 है,
तो इन दोनों की जो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन ब्लॉक्स का है वो 0 है, तो क्या होगा, ये टेंशन जो है इसको सपोर्ट करने का काम करेगी। लेट अस सी ये टेंशन है T1 और ये जो टेंशन है यहाँ से यहाँ तक की ये है T2, ये टेंशन है T2। यही टेंशन अब जब इसके मैन के हाथ पे लगेगी तो इसको ऊपर पुल करने का ट्राई करेगी T2, और यही टेंशन यहाँ पे इसको पुल करने का काम करेगी, ये है T1, और इसका जो खुद का वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वो है mg, और एक सरफेस ने जो रिएक्शन फोर्स लगाया वो लगाया ऊपर की तरफ। तो पहले की तरह ही इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 30 kg ब्लॉक का। तो 30 kg ब्लॉक का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये 30g तो नीचे की तरफ लगेगा और ये हो जाएगा 300, और टेंशन जो लग रही है वो है T1, ये T1 लग रही है। उसी तरीके से जब 10 kg ब्लॉक का देखेंगे तो 10 kg ब्लॉक में क्या है, 10 kg ब्लॉक का भी बिल्कुल उसी तरीके से है कि T2 ऊपर लग रहा है और 10g जो है वो नीचे लग रहा है। 10g का मतलब हो गया यहाँ से 100। तो ये T1 T2 इस तरीके से लग रहे हैं। अब मैन का फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। मैन का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, तो देखिए मैन का जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो ऐसे बनेगा कि इस पे एक टेंशन तो लग रहा है T1 ऊपर की तरफ, रिएक्शन फोर्स फ्लोर का जो है वो इधर की तरफ लग रहा है, और दूसरी टेंशन जो है वो इसको पुल करने का काम कर रही है ऊपर की तरफ, और यहाँ से इसका खुद का जो mg है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अब क्या होगा, अब क्या इक्वेशन बनेगी, अब जो इक्वेशन बनेगी वो ये है कि रिएक्शन फोर्स प्लस T1 प्लस T2 ये सब एक ही डायरेक्शन में है जो मिलके mg को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये रिएक्शन फोर्स आ गया। टेंशन फोर्स यहाँ पे कितना है, T1 जो है वो है 300 और T2 जो है वो है 100, और यहाँ पे आ गया मास 50 kg मल्टीप्लाइड बाई g। तो यहाँ से रिएक्शन प्लस 400 ये बराबर आ गया यहाँ पे 500 के। तो यहाँ से रिएक्शन फोर्स आ गया दैट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। सिस्टम वो का वही है, वही मासेस हैं, और उसी तरीके का प्रीवियस प्रॉब्लम में जो था बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। बट अब पुली जो है इसका सपोर्ट सिस्टम आ गया, पुली का सपोर्ट से हम इसको खींच रहे हैं, तो रिएक्शन फ्लोर, रिएक्शन बाय द फ्लोर ऑन द मैन चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम बना के हम इस तरीके से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरीके से ये आंसर आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम हर इस चैप्टर में स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आगे के चैप्टर जो है रोटेशनल मोशन वगैरह उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ प्रॉब्लम को हल्का सा चेंज किया और ये पूरा का पूरा जो मैकेनिक्स है वो पूरा चेंज हो गया। तो अब आगे एक बार क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द contact force between two masses shown in figure below, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कि ये एक फ्लोर है और इस पे दो मास रखे हुए हैं, एक मास m है और दूसरा मास भी जो है वो m है, और यहाँ पे क्या है कि एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स फ्लो इन टर्म्स ऑफ, मैं लिख देता हूँ इन टर्म्स ऑफ f। देखिए यहाँ पे क्या है, दो मासेस है m और m के, और ये समथिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है ये कितना होगा f की टर्म में, वो हमको निकालना है। तो देखिए ये ब्लॉक जो है पूरे के पूरे आगे जाएंगे, ये ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से आगे जाए, मैं नीचे बना देता हूँ, ये ब्लॉक जितने एक्सेलरेशन से आगे जाएगा उतने ही एक्सेलरेशन से दूसरा ब्लॉक आगे जाएगा। तो इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, तो ये a एक्सेलरेशन से आगे जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं हम इनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो ये फोर्स होगा विच इज इक्वल टू मास 2m मल्टीप्लाइड बाई a। तो जो a है एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से f डिवाइडेड बाई 2m। तो
ये तो हो गया यहाँ पे एक्सीलरेशन। और अब इस पार्ट पे देखते हैं, इस सेकंड पार्ट को। मैं फर्स्ट पार्ट ये कर देता हूँ, सेकंड पार्ट ये कर देता हूँ। तो सेकंड पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है, सेकंड मास पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा। लेट अस से ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये एफ डैश है। फर्स्ट मास जो सेकंड मास पे फोर्स जो लगा रहा है और लेट अस से वो एफ डैश है, तो इसका एक्सेलरेशन जो है ये ए है। तो हम यहाँ पे इस सिंपल सी इक्वेशन लिखते हैं, एफ डैश मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आ गया मास और एक्सेलरेशन जो है ये आ गया एफ डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो एफ डैश है ये बराबर आ गया यहाँ से एफ डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लगा वो एफ बाई 2 लगा यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिए आज, बट थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा सॉल्व करते टाइम पे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।